नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना प्रमुख टॉपिक है अनुसूचियां एवं उनसे संबंधित विषय। ठीक है, आपकी वर्तमान में अपनी 12 अनुसूचियां हैं संविधान में और इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। पहले जो मूल संविधान था, जब संविधान बना था तब इसमें 8 आपकी अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो वर्तमान में आपकी अपनी 12 हो चुकी हैं और ये आपको विस्तार से बताएंगे और 4 कौन कौन सी जुड़ी हैं वो भी बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर दें। ठीक है, और आपकी पहली अनुसूची है इसी क्रम में। इसमें क्या कहा गया है, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। ठीक है, अब वर्णन किया गया है। जैसे अपना पूरा भारत है, ऐसे ऐसे करके तो अपना जितने भी इसमें संघ राज्य क्षेत्र हैं, अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 अपने राज्य हैं। तो इनका जो संघ है, इनका जो संगठन है, इसके बारे में बताया गया है। इसका विस्तार कैसे किया जा सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य का निर्माण कैसे किया जा सकता है, कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण, ये सब सीमा परिवर्तित करना, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आती है अपनी दूसरी अनुसूची। इसके मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया। ठीक है, जो मुख्य पदाधिकारी हैं, जो आपके संवैधानिक पद होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा तथा उप सभापति हो गया आपका लोकसभा का। इसके बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया। इनके वेतन भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख आपकी अनुसूची 2 में दिए गए हैं। ठीक है, आपके पहले में आपके केंद्र राज्य संबंध हो जाएंगे, केंद्र के विवरण, और दूसरे में आपके भत्ते पेंशन दिए जाएंगे, आपके वेतन दिए जाएंगे। ठीक है, जो पदाधिकारी हैं। ठीक है, तीसरी में आपकी क्या होगी, वेतन देने के बाद आपको रुपए मिलने के बाद उसके बाद कार्य किया जाएगा। तो इसमें आपकी क्या है, इसमें आपकी मंत्री परिषदों की जो आपकी व्यवस्थापका के सदस्य हैं, जैसे आपके मंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, न्यायाधीश हो गए, के लिए शपथ का उल्लेख। ठीक है, आपको पहले आपकी दूसरी अनुसूची में रुपए दिए गए, तीसरे में आपको अब उन रुपयों के द्वारा आपसे काम किया जाएगा। ठीक है, तो आपको शपथ दिलाई जाएगी अनुसूची तीसरी में। इसके बाद आपके आते हैं अनुसूची चौथी। इसमें क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में किए जाने का उल्लेख। ठीक है, जो आपके लोकसभा होती है और एक होती है आपकी राज्यसभा। ठीक है, दोनों सदन से मिलकर अपनी संसद बनती है। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व के पद के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, इनके अनुपात में जिस पार्टी के जितने विधायक, जिस सांसद होते हैं, उनके अनुपात में जो राज्यसभा सदस्य उनको चुना जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में, स्थानों के बारे में आवंटन की व्यवस्था की गई है अनुसूची 4 में। ठीक है, इसके बाद अपनी अनुसूची 5 आती है। इसमें अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों में और जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। जो अनुसूची अपनी 5 है, तो जैसे अपने भारत में कई प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, कई प्रकार के ट्राइबल क्षेत्र पाए जाते हैं, जहां पर आना जाना मना है, सरकार भी वहां पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती। तो इनके बारे में कौन कौन से प्रशासन की व्यवस्था होगी, कौन कौन से नियंत्रण होंगे। ठीक है, तो आम जनता जो आपके जनजाति क्षेत्र होते हैं वहाँ पर नहीं जा पाती। ठीक है, और सरकार भी इनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करती। तो इनके लिए अलग से कानून बनाया गया है संविधान में, अनुसूची 5 में इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अपनी अनुसूची 6 आती है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में जानकारी दी गई। ठीक है, इसमें जो आपकी अनुसूची 5 है उसमें पूरे जो भारत देश है उसके जो जनजाति उनके बारे में, और लेकिन जो आपकी अनुसूची 6 है, इसमें जो अपने बांग्लादेश से सीमा रेखा बनाते हैं जो उनसे राज्य, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। ठीक है जी, आपके 4 राज्य हैं इसमें जो बांग्लादेश से सीमा रेखा बनाई जाती है, जहाँ पे जनजाति रहती है, उनके विषय के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में अलग से व्यवस्था की गई है अनुसूची 6 में। इसके बाद अपनी अनुसूची 7 आती है। अनुसूची 7 में इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन के लिए 3 अनुसूचियाँ बनाई गई। ठीक है, जो अपने 28 के राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और एक अपना संघ है। ठीक है, तो केंद्र मतलब अपना संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन होता है कि किस अनुपात में कोई योजना चलेगी, किस अनुपात में कोई बांध बनाया जाएगा या कोई जो क्षेत्र है उसके हिसाब से काम किया जाएगा। तो इसमें 3 अनुसूचियाँ हैं अपनी, संघ सूची,
राष्ट्र सूची समवर्ती सूची का वर्णन मिलता है। ठीक है, संघ सूची अपनी केंद्र सरकार कानून बनाती है इन विषयों पर। इसमें आपके वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक है, इसके बाद राज्य सूची आती है, इसमें राज्य सरकार विषय कानून बनाती है इन विषयों पर, और इसमें अपने वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। ठीक है, कितने विषय हैं राष्ट्र सूची में? 61। और इसके बाद आती है अपनी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है, इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपके इन विषयों पर नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार की भी आदि अनुपात रहता है और राज्य सरकार का, और इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं, जैसे आपके वन्य जीव हो गया, तलाक हो गया, विवाह हो गया, तो ये सब आपके समवर्ती सूची में आते हैं। इसके बाद आपकी संघ सूची में वाणिज्य आता है, जहाजरानी आता है, व्यापार आता है, विदेश मंत्रालय आते हैं, ये सब इसमें आते हैं। और राज्य में अपना कृषि आता है, सिंचाई आता है, और ये आपके पशु विभाग और आपकी चिकित्सा से संबंधित जितने भी चीज़ें वे राज्य में आती हैं। ठीक है, तो आपके ऐसे कहेंगे 100 इसमें है, आपकी 61 इसमें, और 52 विषय इसमें समवर्ती सूची में। तो अपनी ये में अपनी 7वीं अनुसूची हो गई। इसके बाद अपनी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में इसमें वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो अपने भारत का संविधान है, पहले इसमें आपकी 14 भाषाएं ली गई थी। ठीक है, लेकिन संशोधन करके इसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान के द्वारा आपको मान्यता दी गई है। तो इसमें आपकी अंग्रेजी नहीं है और राजस्थानी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन में कई बार पूछा जाता है, क्योंकि अंग्रेजी ज़्यादा लोग बोलते हैं, और इसकी वजह से ऑप्शन में दिया जाता है कि अंग्रेजी अपनी मूल संविधान की भाषा में है कि नहीं 22 में। तो 22 में अपनी अंग्रेजी नहीं है और राजस्थानी नहीं है। इसके बाद जो 22 भाषाएं उर्दू, संस्कृत, ऐसे करके आपकी 22 हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में अपना इसमें न्यायिक समीक्षा, प्रतिरोधी प्रावधान, भूमि सुधार संबंधी एक्ट का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में क्या है, ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, संविधान बनने से के बाद जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था संविधान में, तो उसके द्वारा आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, जब मूल संविधान बना था तब 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में अपनी 12 अनुसूचियाँ हैं, 4 अनुसूचियों को संशोधन करके जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची इसमें क्या है, जो भी भूमि संबंधी सुधार थे, या जो भी जिसके पास भूमि ज़्यादा थी उन किसानों से लेकर आम किसानों में, या जो छोटे वर्ग के किसान थे उनमें देना, या जिनके जो भूमिहीन थे उनको भूमि देना कुछ अनुपात में। ठीक है, तो इससे भूमि संबंध के बारे में एक्ट लाया गया था। इसके बाद आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है अपना, इसमें दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। जैसे इसमें आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें क्या होता था, पहले जो आपके विधायक हैं या सांसद हैं वो एक पार्टी से जीत कर दूसरी पार्टी में भाग जाते थे। ठीक है, तो दूसरी पार्टी में मंत्री बन जाते। तो इसमें क्या है, 2/3 अनुपात कह दिया गया है। ठीक है, अगर आपके बिना कारण के भागते हैं, बिना आपके पार्टी की अनुमति के भागते हैं, तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, आपकी दल बदल कानून इतने जल्दी आसानी से दल बदल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपकी पूरी पार्टी आपकी दूसरी पार्टी से मिल रही है तभी जा सकती है, आप निर्दलीय हैं तो जा सकते हैं, लेकिन आप एक एक करके भागें तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, इसमें ये सब प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद आता है अपना 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायती राज्य अधिनियम का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है, आपका पंचायती राज्य अधिनियम का वर्णन किया गया है। इसको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया था, और इसमें अपने 11वीं अनुसूची में अपने 29 विषय हैं। ठीक है, जैसे आपका इसमें आपके गांव के भी कुछ काम आते हैं, नल लगवाना, सफाई करवाना, नाली साफ करवाना, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य से संबंधित। इसमें आपने कौन कौन बनते हैं, आपके ग्राम में आपका प्रधान हो गया। ठीक है, इसके बाद अपना जिला पंचायत सदस्य हो गया, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया। ठीक है, इसमें आपके जो प्रधान है जो प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं, जिला पंचायत सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। ठीक है, और जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, इसको आप अप्रत्यक्ष रूप से जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो इनको चुनते हैं। ठीक है, तो आपके 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें आपके 29 विषय हैं। ठीक है, ये ब्लॉक में आते हैं विषय, फिर ब्लॉक से प्रधान तक ये सब में फैल जाते हैं। ठीक है, 29 विषय हैं, ऐसे तो छोटे छोटे विषय होते हैं।
इसके बाद आती है अपनी आखिरी अनुसूची 12वीं अनुसूची। इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपकी नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार एवं उत्तराधिकारी के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपकी पंचायत में आपके प्रधान से आपके बीडीसी ये सब आपके आते हैं, और आपके नगर पालिका में आपके नगर निगम आते हैं, इसके नगर पालिकाएं आती हैं। ठीक है, जहाँ पर आपके मेंबर या पार्षद बनते हैं। ठीक है, इसके बाद पार्षद इनको चुन के नगर निगम में जाते हैं। ये सब आपके, इसके भी आपके 3 स्तर होती है, नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, और नगर आपका पंचायत होता है। तो आपके शहरी क्षेत्र में या जो कस्बा क्षेत्र में ये सब वहाँ पर नगर पालिकाएँ चलती हैं। तो इसमें आपकी अनुसूची में 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, और इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा इसको लागू किया गया। ठीक है, तो इसमें नीचे दिए गए हैं कि इसमें संशोधन कब हुआ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में 11वीं 29 विषय हैं इसमें, और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में जोड़ी गई। इसमें नगर पालिका का प्रावधान किया गया है, इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, अपनी 12 अनुसूचियाँ हो गई। यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जहाँ कहीं लिख रहे हैं तो अपने नोटों में इसको जरूर लिखना है, नोट बनाकर। तो आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे, आराम से हो जाएंगे याद। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।